एक प्राण शरीर में, वो 6 घंटे तक रहता है। उसका क्या नाम है? धनंजय प्राण। धनंजय नाम का प्राण इस शरीर में मरने के 6 घंटे तक रहता है। 6 घंटे के अंदर यदि अग्नि संस्कार हो जाए तो ठीक, नहीं तो प्राण आप ही आप चला जाएगा। इसीलिए उत्तम अग्नि संस्कार मरने के 6 घंटे के अंदर माना गया। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो 6 घंटे के अंदर उसका अग्नि संस्कार हो जाए तो समझ लो उसकी सदगति है। और कई लोग तो ऐसे हैं जो सड़ते गलते पड़े रह जाते हैं अग्नि को, तो जमीन में दबा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, लेकिन उनका तो भगवान ही मालिक। इसलिए सनातन धर्म में पवित्र अग्नि के द्वारा अग्नि संस्कार किया जाता है कि प्राण विधिवत बाहर निकले। वो बात ये अग्नि संस्कार वाली कहां से आ गई? कहीं और चर्चा चल रही थी, पटरी थोड़ी सी इधर चूकी, लंबी गाड़ी है, आगे पहुंच गई है ना? है? क्या बोले? हाँ, अगरबत्ती। ठीक ठीक, अगरबत्ती याद है आप लोगों। क्या करना है क्या नहीं करना है, तो बांस के द्वारा ब्रह्म दंड को तोड़ा जाता है, लेकिन उसको भी हटा दिया जाता है, जलाया नहीं जाता। यदि आग पकड़ ले तो उस बांस को बुझा दिया जाता है। लेकिन आप लोग पूजा करते हो और अगरबत्ती जलाते हो, बड़े खुश होकर के 20 रुपया का एक काड़ी है। हाँ, तो 500 रुपया वाला अगरबत्ती लाए महाराज। हमारे यहाँ तो ऐसी अगरबत्ती 7 दिन तक जलती रहती, जिंदगी भर जलती रहे। तुम्हारे जितने जन्म जन्मांतर के पुण्य है वो भस्म हो जाएंगे। बांस को जलाने वाले का संपूर्ण पुण्य उसी समय क्षय हो जाता है, जल करके नष्ट हो जाता है। इसलिए बांस को नहीं जलाया जाता। अब पूजा का फल नहीं मिल रहा। छोटा सा उदाहरण हम दे रहे थे, लंबा हो गया, तो क्या करें, हम भी लंबे हैं, हमारी बातें भी लंबी लंबी रहती हैं, लेकिन सार्थक रहती है, निरर्थक बात नहीं बोल रहे हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है पता होना चाहिए। कथा में श्रद्धा होनी चाहिए, और क्या चीज नहीं होनी चाहिए? बोले संशय नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा है तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, और संशय है तो जय सिया राम। ये कथा शुरू कहां से हो रही है? रामचरितमानस। बोले संशय से ही शुरू हो रही है कथा। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अति सरदानी, पूजे ऋषि अति सरदानी, राम कथा मुनि भरत बखानी, राम कथा मुनि शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी गए, कहाँ गए? कुंभज ऋषि के पास। क्यों गए? बड़े बड़े ऋषि महात्मा तो इनके पास आते हैं। ये आज कैलाश छोड़ करके कहीं जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं?
भाई साधारण व्यक्ति कहीं जाना आना करे तो किसी को मतलब नहीं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहीं जाए तो लोग तो पूछेंगे आपकी यात्रा किस लिए हो रही है। तो शंकर जी राष्ट्रपति हैं कि जगतपति हैं? जगतपति हैं। ये कहीं जाएंगे आएंगे तो प्रेस वाले तो हल्ला मचाएंगे, बोले महाराज आप कहाँ जा रहे हो? बोले कुंभज ऋषि पानी, कुंभज ऋषि के पास। क्यों जा रहे हो? देखो पत्रकार लोगों से जीत पाना बड़ा कठिन, उनके प्रश्न कभी समाप्त नहीं होते, और जो प्रश्न न पूछे वो पत्रकार ही नहीं, वो बेकार है। चाहे जो हो जाए प्रश्न पूछता रहे वही सच्चा पत्रकार होता है। पहले पूछे कहाँ जा रहे हो? कुंभज के पास। क्यों जा रहे हो? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। बोले ले पत्रकारों ने कहा, और बड़ी गड़बड़ बात बता रहे हैं आप कथा बनाने वाले, तो आप कथा सुनने जा रहे हैं? आप तो खुद कथा बनाते हो। कैसे? बोले हमने सुना है रति महेश निज मानस राखा, रति महेश निज मानस राखा, पानी सुसमय शिवासन भाता, पानी सुसमय। हमने सुना है ये राम कथा बनाने वाले आप हो, आप ही तो कथा बनाए हो। अच्छा सच बताओ भाई, हमारे यहाँ 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं सनातन धर्म में। श्री तुलसीदास जी महाराज 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं हमारे यहाँ। कौन कौन से ग्रंथ होते हैं? सुन लो, नहीं सुने होगे तो। एक होता है उसको निगम कहा जाता है। निगम माने जानते हो ना सब लोग, निगम किसको कहते हैं? निगम। एक जगह हमने पूछा निगम किसको कहते हैं? बोले महाराज छोटी बात है, आप बताते हो, इसको पूछने के हमारे यहाँ है रीवा नगर निगम। अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और मजे की बात, बंबई गए, हमने कहा तो जानते हो निगम किसको? हाँ बोले हमारे यहाँ सोनू निगम बहुत फेमस। हमने कहा ले लो। अरे भैया हम उस निगम की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो निगम माने वेद, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उस निगम की बात कर रहे हैं जिसको वेद कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। एक प्रकार हो गया निगम ग्रंथ। दूसरा बोले पुराण ग्रंथ, और तीसरा बोले अगम ग्रंथ। ये 3 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, अगम, निगम, पुराण। इसके सिवाय चौथा कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं आगम निगम पुराण बखानी, आगम निगम पुराण बखानी। और इसके आगे कुछ कहा है? तो किसी नहीं होते हैं तो चौथा कहां से करेंगे? अच्छा, निगम सब लोग जानते हो, वेद को निगम कहते हैं, और पुराण भी सब लोग जानते हो। अच्छा वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन आप लोग धोखे में हो, 4 वेद नहीं होते, 8 होते हैं। 4 वेद, 4 उपवेद, और फिर इन्हीं वेद के वेदांत होते हैं। 8 तो वेद ही हो गए, फिर इनके वेदांत होते हैं, उसको उपनिषद कहा जाता है। 121 उपनिषद, 121 धन 8, 129 ये निगम ग्रंथ है। इतने सारे निगम ग्रंथ हैं। अब आया पुराण में। तो पुराण भी सब लोग जानते हो, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण।
18 पुराण होते हैं, ये लोग भी सब जानते हैं। लेकिन भैया 18 पुराण नहीं होते, इसमें भी भ्रम में मत रहना। 18 महापुराण होते हैं, 18 पुराण होते हैं, 18 उप पुराण होते हैं और 18 अति पुराण होते हैं। कितने हो गए? 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 पुराण होते हैं, जिसमें से 50 उपलब्ध है, 22 गायब हो गए कालांतर में। कोई मंत्र दृष्टा व्यास जैसे महापुरुष आएंगे तो फिर से उन पुराणों की रचना करना। 72 पुराण होते हैं, ये पुराण ग्रंथ हो गए। अब अगम किसको कहते हैं? अब इसमें दिमाग अटकेगा। अगम किसको कहते हैं? अच्छा आप लोग बताओ, रामचरितमानस वेद है कि पुराण है? रामायण वेद है कि पुराण है? क्या है? बोले रामायण न वेद है न पुराण है, ये क्या है? बोले ये अगम है, अगम ग्रंथ है। ये तो छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, अगम है। अच्छा, वेद को वैसे तो भगवान ने ही प्रकट किया है, लेकिन वेद की उत्पत्ति स्थान किसको मानते हैं? ब्रह्मा जी। वेद पितामह, वेद धारण किए हैं ब्रह्मा जी, तो इन्हीं का मान, जिसके पास है उन्हीं का मान।